हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। आज का हमारा प्रश्न पत्र है आपका बीए पार्ट 2 की क्लास के लिए रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण व नगरीय समाज में अंतर। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों द्वारा ग्रामीण व नगरीय समाज में अंतर किया गया है, जैसे कि बोगार्डस, सोरोकिन, जिमरमैन, सिम्स, रॉस, नेल्सन एंडरसन आदि। तो ग्रामीण और नगरीय समाज में जो अंतर हैं वे अग्र बिंदुओं के अंतर्गत हम स्पष्ट कर सकते हैं। हमारा पहला बिंदु है सामाजिक संगठन संबंधी अंतर। इसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट पॉइंट है पारिवारिक संगठन का अंतर। नगरों में छोटे व एकाकी परिवार पाए जाते हैं, जबकि गांव में बड़े व संयुक्त परिवारों की परंपरा है। इसी प्रकार गांव के परिवारों में कठोर अनुशासन होता है, सदस्यों में सामूहिकता की भावना होती है, जबकि नगरीय परिवार व्यक्तिवादी होते हैं और सदस्यों में व्यक्तिवादिता की भावना अधिक पाई जाती है। हमारा दूसरा पॉइंट है स्त्रियों की स्थितिगत तुलना। ग्रामीण परिवारों में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती है, वह अशिक्षित, परावलंबी और परतंत्र होती है। नगरीय स्त्री चतुर, शिक्षित, स्वावलंबी और अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र होती है। हमारा तीसरा पॉइंट है विवाह संबंधी तुलना। ग्रामीण समाज में विवाह का स्वरूप व पद्धति परंपरागत व जातिगत है, जबकि नगरीय विवाह प्रतिमान वैयक्तिक पसंदगी से प्रभावित हो रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट है हमारा पड़ोसियों से संबंध। ग्रामीण समाज में पड़ोसियों से संबंध काफ़ी अच्छे, सुदृढ़, आत्मीय व भाईचारे से युक्त पाए जाते हैं, जबकि नगरीय पड़ोसियों में औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, दिखावा अधिक होता है और उनके संबंधों में मेल जोल की भावना कम पाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सामुदायिकता की भावना। ग्रामीण समाज में सामुदायिकता की भावना अत्यधिक होती है, जबकि नगरीय समाज में न के बराबर होती है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक जीवन संबंधी अंतर। नगर और गांव के सांस्कृतिक जीवन में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ग्रामीण संस्कृति परंपरागत, अभौतिक और स्थायी होती है, जबकि नगरीय संस्कृति भौतिकवादी तत्वों से प्रभावित होने के कारण परिवर्तनशील होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक जीवन संबंधी अंतर। नगर और गांव में आर्थिक जीवन में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। पहला पॉइंट है हमारा इसके अंदर व्यवसाय व आजीविका के साधनों में अंतर। नगर व गांव में व्यवसायों का प्रतिमान एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न है, क्योंकि ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि है। नगरों में फैक्ट्री, मिल, कारखाने, व्यापार गृह, छोटे मोटे उद्योग धंधों का जाल बिछा हुआ है। यह ज्ञान के विकास, विज्ञान, तकनीकी के प्रचार प्रसार पर आधारित है। यहाँ समस्त प्रकार के संबंधों का केंद्र बिंदु धन होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा श्रम विभाजन व विशेषीकरण। भारतीय ग्रामीण समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण का आधार जाति व परंपराएं हैं। यहाँ कृषक, धोबी, पुरोहित, बढ़ई, कुम्हार, जुलाहा सबके अलग अलग कार्य हैं। यहाँ का श्रम विभाजन यही है। दूसरी तरफ नगर में श्रम विभाजन का आधार जाति या परंपरागत सामाजिक व्यवस्था न होकर वैयक्तिक योग्यता, क्षमता और योग्यता है। तीसरा पॉइंट है हमारा रहन सहन का स्तर। ग्रामीण समाज में आय के साधन कम हैं और जो हैं वे भी कृषि पर अधिक आश्रित हैं। फलतः यहाँ रहन सहन का स्तर निम्न है। दूसरी तरफ नगर में औद्योगिकीकरण, तकनीकी विकास के कारण आय के साधन अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होते हैं। अतः नगरीय व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर लेता है। अतः नगरीय व्यक्तियों का रहन सहन का स्तर ग्रामीण लोगों से अधिक ऊंचा व अच्छा होता है। चौथा पॉइंट है हमारा सामाजिक संबंधों के आधार पर ग्रामीण और नगरीय समाज में क्या अंतर है, ये हम स्पष्ट करेंगे। अब पहला पॉइंट है हमारा वैयक्तिक संबंध। ग्रामीण समाज में विविधताएं न के बराबर व जनसंख्या सीमित होती है। सभी व्यक्ति परस्पर परिचित होते हैं। नगरों में अधिक बड़ा क्षेत्र, अधिक जनसंख्या और विविधताएं होती हैं, अतः पड़ोसी पड़ोसी से भी परिचित नहीं होता और इनमें औपचारिक संबंध नगरीय समाज में अधिक पाए जाते हैं। दूसरा है संबंधों में व्यावसायिक भावना। नगरीय व्यक्ति ग्रामीण व्यक्ति की अपेक्षा अधिक व्यावसायिक प्रकृति का होता है। यहाँ संबंधों का आधार वर्ग स्तर होता है। निम्न वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ तथा उच्च वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है। हमारा पांचवा पॉइंट है सामाजिक अंतर संबंधी कार्य का अंतर। सामाजिक संपर्क पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत।
ग्रामीण समाज में संपर्कों का व संबंधों की सीमाएं सीमित हैं। यहाँ का व्यक्ति रूढ़िवादी, संकीर्ण मानसिकता से युक्त, अंधविश्वासी और कूपमंडूक होता है, जबकि नगरीय व्यक्ति का सामाजिक दायरा विस्तृत होता है। आवागमन व संचार के साधन इस दायरे को विश्वव्यापी बनाते हैं। नगरीय व्यक्ति अधिक प्रगतिशील व जागरूक होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा सहयोग की भावना। ग्रामीण समाज में सहयोग की भावना प्राथमिक व प्रत्यक्ष रूप से पड़ोस तक सीमित रहती है, जबकि नगर के सदस्यों में सहयोग की भावना द्वितीयक या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक रूप में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रतिस्पर्धा व संघर्ष। ग्रामीण समाज में प्रतिस्पर्धा न के बराबर होती है, जबकि नगरीय जीवन में पग पग पर प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। ग्रामीण समाज में संघर्ष जातिगत, खेत या भूमि से संबंधित झगड़े होते हैं, जबकि नगरों में जुलूस, हड़ताल, तोड़फोड़, तालाबंदी, मारपीट आदि रूपों में संघर्ष पाया जाता है। छठा पॉइंट है हमारा सामाजिक दृष्टिकोण का अंतर। परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण का अंतर। ग्रामीण समाज व संस्कृति मूल्यों, परंपराओं से बंधे हुए रहते हैं, जबकि नगरवासी ज्ञान, विज्ञान, तर्क से जुड़े होते हैं, अतः वे परिवर्तन को निरंतर स्वीकार करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा सहिष्णुता संबंधी अंतर। परंपरावादी संस्कृति से आबद्ध रहने के कारण ग्रामीण व्यक्ति में सांस्कृतिक असहिष्णुता पाई जाती है, जबकि नगरवासी परंपराओं से बंधे हुए नहीं रहते, अतः उनमें सामाजिक सहिष्णुता अधिक पाई जाती है। भाग्यवादिता संबंधी अंतर। फोर्थ पॉइंट है हमारा कृषि की प्रकृति पर निर्भरता के कारण एक ग्रामीण भाग्यवादी होता है, जबकि शहर उद्योगों पर आधारित हैं। यहाँ का व्यक्ति परिश्रम और तकनीक और विज्ञान से अपनी जीविका अर्जित करता है, अतः वह अपेक्षाकृत कम भाग्यवादी होता है। सातवां पॉइंट है हमारा सामाजिक नियंत्रण संबंधी अंतर। नगर व गांव में सामाजिक नियंत्रण के साधन भिन्न भिन्न हैं। गांव में परंपराओं, रूढ़ियों, धर्म आदि की व्यक्ति उपेक्षा नहीं करता। नगर विविधताओं का केंद्र है, अतः यहाँ पर नियंत्रण हेतु कानून, मिलिट्री, पुलिस, न्यायालय आदि का सहारा लेना पड़ता है। आठवां पॉइंट है हमारा सामाजिक गतिशीलता का अंतर। ग्रामीण व्यक्ति में नगरीय व्यक्ति की तुलना में गतिशीलता कम पाई जाती है। नवा पॉइंट है हमारा राजनीतिक प्रतिमान। ग्रामीण व्यक्ति सामान्यतः अपने राज्य, देश विदेश की राजनीतिक गतिविधियों से अपरिचित रहता है, जबकि नगर राजनीतिक जागरूकता व गतिविधियों के केंद्र स्थल है। 10वां और अंतिम पॉइंट है हमारा सामाजिक विघटन का अंतर। ग्रामीण समाज स्थिर व रूढ़िवादी होता है। यहाँ पर पद और परिस्थिति निश्चित होते हैं। यहाँ व्यक्तियों में टकराव व मनमुटाव कम पाया जाता है, जबकि नगर विघटन का केंद्र है। यहाँ व्यक्तिवादिता, स्वार्थ, अवसरवाद अधिक पाया जाता है, अतः अधिकार व कर्तव्यों के मध्य निरंतर संघर्ष चलता है, अतः यहाँ विघटन की प्रक्रिया तीव्र होती है। तो आज हमने अध्ययन किया कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में क्या अंतर है। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।